दादू की मंछर झील में 3 कट लगाने के बावजूद खतरा बरकरार। सैलाबी पानी इंडेस हाईवे तक पहुंचने से दादू और लाड़काना का सेवन और हैदराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सेवन टोल प्लाजा से रोड सील। ट्रैफिक को मुतबादल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। ज़िला नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में घुटने तक पानी जमा हो गया। पानी नेशनल हाईवे पर पहुँच गया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। 0 पॉइंट पर भी बंद टूट गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बाई गाँव ज़ेर-ए-आब आ गया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी हैदराबाद के इलाकों हुसैनाबाद और मेहरान पार्क, लतीफ़ आबाद और मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बदीन की परान नदी में शिगाफ पड़ गया। जो इलाके बच गए थे वो भी पानी पानी। आसमान छत कीचड़ बिस्तर पत्थर तकिया बन गया। सैलाब गुजर गया। तबाही की दास्तानें छोड़ गया। हंसते बसते घर और देहात उजड़ गए। बच्चों के दूध के लिए भी पैसे नहीं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। पुल और सड़कें सैलाबी रहने की नज़र। ट्रेनों का रास्ता भी पानी के नीचे खो गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। हामला ख़वातीन की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, केपी में सूरत हाल अबतर। ये जो सैलाब आया है, न सिर्फ हजारों जानें इसकी नज़र हो गई, बच्चे, ख़वातीन, भाई बुजुर्ग, अरबों खरबों की जो हमारी जो माशी सूरत हाल है उसको तबाह कर दिया है। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 70 अरब रुपए देगी। सिंध में ड्रेन सिस्टम बनाने तक सैलाब का मसला रहेगा। मुतल्लिका इदारों को जामे प्लान बनाना होगा। सवात में होने वाला नुकसान हुकूमती गलतियों का नतीजा है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। काबीना इजलास में इमरान खान के तौहीन-आमेज़ बयानात और कानूनी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासर ज़िला जाफराबाद का दौरा। उस्ता मोहम्मद ने आर्मी फ्लड रिलीफ कैंप और सूई का दौरा किया। मुतासरीन के मसाइल सुने। अमायदीन से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तबाही इतनी ज़्यादा कि मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना मुश्किल है। दरियाए सैलाब के अलावा बारिशों से भी बहुत तबाही हुई। कराची में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन के वफ़द की मुलाकात। सैलाब से नुकसानात, इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया गया। यूएई के सफ़ीर का सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफ किया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है हैदराबाद डिवीज़न के 9 अज़ला में 512 रिलीफ कैंप कायम किए गए। जापान का सैलाब मुतासरीन के लिए $70 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। बस इमरान खान को बाहर निकालो टीम से। पहले डिस्क्वालीफाई करो और साथ साथ कोशिश करो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़वाएं और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ। फौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है। मुखालिफिन मुझे फौज से लड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं किसी तरीके से इमरान को टीम से बाहर निकाल दें। चेयरमैन पीटीआई का पेशावर जलसे से खिताब। फौज मुखालिफ मुतनाज़ बयान का मलबा मुखालिफिन पर डाल दिया। कहा मुझे बदनाम करने के लिए बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। कप्तान होम ग्राउंड भरने में नाकाम। पेशावर में जलसा का आधी खाली रही। इमरान खान के खिताब के दौरान ही कारकुन वापस जाते रहे। इस लानत से अब निमटना होगा। मरीम नवाज की इमरान खान पर सख्त तनकीद। कहा अगर फौज जानिबदारी रही तो ये कीचड़ उछालेगा। अगर इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग की चोरी बेनकाब करे तो ये उस पर हमला करेगा। अगर इसके जराइम को कानूनी करार ना दिया तो ये अदलिया पर स्याही फेंकेगा।
मुसल्लह फ़ौज और अवाम के ताल्लुकात को ठेस पहुँचाने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं। हमारे अफसरान और जवानों ने जानों का नजराना पेश कर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला का कहना है इमरान नियाज़ी फ़ौज के वक़ार और शहदा की शान को अनाक की भेंट चढ़ा रहा है और हसद की आग में जल कर खुद भी भस्म हो रहा है। फ़ौज के खिलाफ बातें करने वाले कौम के दुश्मन है। आर्मी चीफ की जमहूरियत, मुल्क के दिफा और इस्लाम की खिदमत के लिए काविशें काबिल तहसीन है। मुल्क फसाद खाना जंगी से पाक फ़ौज और उलमा नहीं बचा रखा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का जामिया अशरफिया लाहौर में तकरीब से खिताब। 10 रोज़ में नौकरियों से पाबंदी उठाने का ऐलान। स्टेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। इमरान खान दहशत गर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीशों खातून जज को धमकियां देने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। मुकदमा बनता है या नहीं, तफ्तीशी ऑफिसर टेस्ट केस समझकर फैसला करें। यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस एहलकार रियासत है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सिस्टम पर हर किसी को एतमाद होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फौज मुखालिफ मुतनाज़ा बयान क्यों दिया? इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर के शहरी के सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। ममनुआ फंडिंग केस PTI को आखिरी मोहलत मिल गई। 19 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत। क्या इस केस को भी 8 साल तक चलाना चाहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। मजीद 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। दस्तावेजात मंगवाई हैं। तहरीक इंसाफ के वकील का मौक़िफ़। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों के मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। कासिम सूरी का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर आईनी है। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को कभी कोई डायरेक्शन नहीं देगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। PAC का इजलास। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पेश। तैयबा गुल को PM हाउस में रखने के इल्ज़ामात की तरदीद। कमेटी चेयरमैन ने दोहरी शहरियत रखने वाले जजेज और ब्यूरोक्रेट्स की तफसीलात तलब कर दी। BRT पेशावर की इंक्वायरी शुरू, अंजाम तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन नायब की कमेटी को यकीन दहानी। इमरान खान की तकरीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन का लदन करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सफ़हात पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फराह गोगी का फैसलाबाद में अराजी खरीदारी का स्कैंडल। एंटी करप्शन पंजाब ने अपना दामन बचा लिया। फाइल रिपोर्ट में इंक्वायरी स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी को रेफर कर दी। DG एंटी करप्शन पंजाब राय मंजूर को तब्दील कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला असदुल्ला खान को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वाना में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद कैप्टन अब्दुल वली की नमाज जनाजा अदा। फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके जनूबी वज़ीरिस्तान में सपुर्द खाक। IMF डील तय पाने के बावजूद भी डॉलर की उड़ान ना थम सकी। इंटरबैंक डॉलर मजीद ₹1.56 महंगा 221 रुपये 42 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 1 पॉइंट का इजाफा। रावलपिंडी में निजी तालीमी इदारों का अनोखा इकदाम। तलबा से सितंबर फीस में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 200 रुपये चार्जेस वसूल किए। एप्समा के सदर इब्रार अहमद खान ने इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। अंचलाबाद के गांव नूरपुर में करंट लगने से 2 कमसिन बहनें जा बहाक। इलेक्ट्रिक वाटर पंप चलाते हुए 8 साला मरियम करंट लगने से गिर गई। बचाने के लिए आने वाली 10 साला सिदरा भी दम तोड़ गई। वाक़े के बाद इलाके के फजा सोगवार।